हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 17 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 253। हमें इस एपी का जो 3, 8, 13 एंड 253 टर्म्स तक है, जो कि फाइनाइट एपी है, बिकॉज इसका लास्ट टर्म गिवन है तो ये फाइनाइट एपी है। इस एपी का हमें लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना है। तो अगर हम इसको जो जनरल फॉर्म है या जनरल ऑर्डर है क्वेश्चन के सॉल्व करने का, अगर हम इसको उस तरह से सॉल्व करते हैं तो ये लिटिल बिट एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि पहले हमें इसमें एन फाइंड करना है, एन फाइंड करके फिर हमें जो है इसका लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना है। लेकिन इसका एक ऑप्शनल, एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है जो कि बहुत इजी है। तो हम ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर हम इसकी जो एपी गिवन है, एपी है इसमें, एपी गिवन है 3, 8, 13 अप टू 253। तो अगर हम इस एपी को फ्लिप कर दें, फ्लिप मीन्स है अगर हम इस एपी को रिवर्स कर दें। रिवर्स कैसे? जैसे कि सपोज कोई एपी गिवन है 1, 3, 5, 7 और इस तरह से यहां पर गिवन है, इसमें सपोज 21 गिवन है। अगर ये एपी कोई इस तरह से गिवन है और अगर हम इसको फ्लिप कर दें, फ्लिप करने का मीन्स हुआ कि 21 टर्म्स पहले आ जाएगा फ्लिप होके, और फिर इसके बाद 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 1। तो जो इसका लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा और जो फर्स्ट टर्म था इसका लास्ट टर्म बन जाएगा। तो अगर हम इसको इस तरह से रिवर्स कर देंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह से हम इस एपी को भी फ्लिप कर देते हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम न्यू एपी। न्यू एपी जो हम बना रहे हैं इसको फ्लिप करके न्यू एपी 253 टर्म फर्स्ट हो जाएगा, इसका जो लास्ट था, एंड 13, 8, 3। तो ये एपी इस फॉर्म में आ जाएगी। अब तो अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं एपी को, तो यहां से इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 253। और कॉमन डिफरेंस, जैसा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो किसी एपी के 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है। जैसे इसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इधर से तो नहीं है हमारे पास, बट यहां पर है 13, 8, 3। तो 3 - 8 या 8 - 13 का जो डिफरेंस आएगा वो इसका कॉमन डिफरेंस होगा। तो D = होगा 3 - 8, क्योंकि हम जो सक्सेसिव टर्म होता है उसमें से हम प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं। 3 में से 8 को माइनस करेंगे या फिर 8 में से 13 को माइनस करेंगे, तब इसका D आता है। तो 3 - 8 करेंगे तो इसका D आएगा -5। और हमें फाइंड कौन सा टर्म करना है, क्योंकि हमने एपी को रिवर्स कर लिया है, फ्लिप कर लिया है, तो हमें फाइंड करना है इसका 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। हमें लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना था। अब क्योंकि हमने एपी को रिवर्स कर लिया है तो हम स्टार्टिंग से इसका 20th टर्म फाइंड कर लेंगे, जो कि इस एपी का लास्ट से 20th टर्म होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो एपी गिवन थी 3, 8, 13, 253 तक, इस एपी का हमें लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना था। अब हमने क्या किया, इस एपी को फ्लिप कर दिया, रिवर्स कर दिया। जो लास्ट टर्म था उसका फर्स्ट टर्म बना लिया हमने, और जो 3, 8, 13 था ये 13, 8, 3 हो जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट से इसको रिवर्स किया है। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 253, और कॉमन डिफरेंस इसका 8 - 13 या 3 - 8 -5 हो जाएगा। और फिर हम इसका, जैसे कि लास्ट से हमें 20th टर्म फाइंड करना था, अब बिकॉज लास्ट वाला टर्म इसका फर्स्ट बन गया है तो हमें शुरू से इसका 20th टर्म फाइंड करना है। तो n की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 20। अब हम फाइंड करेंगे इसका 20th टर्म। तो जैसा कि जनरल
टर्म होता है ए एन इजकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें फाइंड करना है 20th टर्म, तो एन की वैल्यू 20, A20 इजकल्स टू ए की वैल्यू है 253 प्लस एन 20 है, सो 20 माइनस 1 हो जाएगा यहां पर, और डी की वैल्यू है -5, सो इजकल्स टू 253 प्लस 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 इंटू -5, और इजकल्स टू 253 और 19 इंटू -5 -95। अब 253 में से हम माइनस कर लेंगे 95 को, तो 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 8, यहां पर 4 रह गया तो यहां से कर ले लेंगे 14 माइनस 9 5, और यहां पर फिर 1 रिमाइंडर रह जाएगा, 2 में से माइनस हमने इसमें कैरी ले लिया था, तो ये हुआ इसका A20, या हम कह सकते हैं कि 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158। आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। सिर्फ ये यहां पर आपको जो इसको हमने फ्लिप किया है, इसको रिवर्स किया है एपी को, ये पार्ट इसका समझने का है, बाकी तो सेम जैसे हम जनरल टर्म फाइंड करते हैं उसी तरह से इसको फाइंड करना था, तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में क्या गिवन है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें इस एपी का, जिसका कि 4th and 8th टर्म का सम 24 है, 6th and 10th टर्म का सम 44 है, इस एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स हमको यहां फाइंड करने हैं। सो A4 प्लस A8, 4th and 8th टर्म का सम है 24, A4 प्लस A8, 4th टर्म A4 होगा, 8th टर्म A8 होगा, और इनका सम है 24। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। A4 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि A4 है 4th टर्म, और 4th टर्म होता है A प्लस 3D, क्योंकि n की वैल्यू यहां पर 4 है, और जब n की वैल्यू 4 है तो A4 फाइंड करने के लिए हम करेंगे A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा A प्लस 3D। जैसा कि इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, समझाया था कि अगर A4 है तो A प्लस 3D होता है, A5 है तो A प्लस 4D होता है। उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं A4 प्लस A8 को A प्लस 3D प्लस A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। फिर नेक्स्ट है 6th and 10th टर्म, sum of 6th and 10th term is 44, A6 plus A10 इक्वल्स टू 44। A6 कितना होगा, A प्लस 5D प्लस A6 प्लस A10, A10 होगा A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। अब हम इनको फिर से सॉल्व करेंगे, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D, तो A प्लस A 2A प्लस 3D प्लस 7D 10D इक्वल्स टू 24, एंड A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल्स टू 44, तो A प्लस A 2A प्लस 5D प्लस 9D 14D इक्वल्स टू 44। फिर इसको हम और सिंप्लीफाई फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे कि 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें 2A प्लस 10D प्लस इक्वल्स टू 24 को, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 12 2 जा 24, तो ये इक्वेशन बन जाएगी A
प्लस 5d इक्वल्स टू 12 और ये होगी इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि हमें अगर एपी फाइंड करनी है या एपी के टर्म्स फाइंड करने हैं तो हमें पहले फाइंड करना होगा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फिर उससे हम एपी फाइंड कर सकते हैं। तो हम पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एलिमिनेट करके ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसी तरह से हम 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44, क्योंकि ये इवन है, सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। अदरवाइज तो हम इसको भी एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करके करेंगे। 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2a को डिवाइड करेंगे 2 से तो a प्लस 14 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 7d और इक्वल्स टू 44 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 22। इसको हम इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेंगे। अब ये क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो अब हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये चेक करके कि क्या इसका कोई टर्म इक्वल है। तो जैसा कि यहां पर क्लियर है कि जो इसका a है वो दोनों में सेम है। एलिमिनेट कब करते हैं हम? जब उसका कोई एक टर्म इक्वल होता है। तो यहां पर हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं माइनस करके, क्योंकि जो लाइक टर्म है इसके सेम टर्म है वो सेम साइन के हैं। माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गए। 5 माइनस 7 माइनस 2d इक्वल्स टू 12 माइनस 22 माइनस 10, क्योंकि 2 माइनस 2 0 और 2 माइनस 1 1, तो माइनस 10। अब माइनस से माइनस कैंसिल, सो d इक्वल्स टू 10/2 और d इक्वल्स टू यहां से 2 5 जा 10, d इक्वल्स टू 5, तो d की वैल्यू आ गई यहां पर 5। अब हमें फाइंड करना है a, जिससे कि हम AP फाइंड कर सकते हैं फिर बाद में। सो पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, d की वैल्यू 5 है, सो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12, तो यहां से हो जाएगा a प्लस 5 5 या 25 इक्वल्स टू 12 और a इक्वल्स टू 12 माइनस 25। a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 25 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 12 के माइनस में आ जाएगा, 12 माइनस 25, और यहां से a इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 13। अब हम यहां से जो AP है वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि a भी हमें कंफर्म हो गया, a इसका माइनस 13 है और d इसका 5 है। सो AP इक्वल्स टू AP की जनरल फॉर्म होती है a प्लस d एंड a प्लस 2d, बिकॉज हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि इसके 3 टर्म्स फाइंड करने हैं AP के। तो a की वैल्यू कितनी है? माइनस 13, और a प्लस d सेकेंड टर्म होगा माइनस 13 प्लस 5, एंड सेकेंड टर्म थर्ड टर्म होगा माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5। तो फर्स्ट टर्म तो हुआ इसका माइनस 13, सेकेंड टर्म 5 माइनस 13, क्योंकि 13 माइनस में 5 प्लस में, तो माइनस 8 और माइनस 13 और 2 5 जा 10, तो 10 माइनस 13 माइनस 3। तो AP के फर्स्ट 3 टर्म्स होंगे माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था। सो थैंक्स।